Ishan, society is what I think of the society में it's very generational. So if I ask you about कि हमारे पेरेंट्स करंट सोसाइटी के बारे में क्या सोचते हैं विज़ावी मैं क्या सोचती हूँ या आप लोग क्या सोचते हैं, इसमें बहुत 3 डिफरेंट चीज़ें होंगी. बट आई थिंक मेरा थोड़ा मिडिल पर्सपेक्टिव होगा क्योंकि दो हमारे पेरेंट्स की एज ने अब दोनों जनरेशन्स देख ली, लेकिन हमने एक ऊपर और एक नीचे दोनों देखी हैं. सो आई कैन ओनली टॉक अबाउट माई ओन ओपिनियन ऑन दिस. तो मुझे ऐसा लगता है कि ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट मेरे को 2 डिस्क्लेमर्स और देने पड़ेंगे कि एक तो मैं आई लिव इन एन अर्बन सोसाइटी, तो माय ओपिनियन इज़ ओनली ऑन द अर्बन सोसाइटी. मैं कभी गांव में रही नहीं, तो मुझे मालूम नहीं कि गांव में करंटली क्या चल रहा है. बट अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो मेरा ये ओपिनियन है कि 2 तरह की सोसाइटीज़ होती हैं. एक सिविल सोसाइटी है और एक सिविलाइज्ड सोसाइटी है. इन शब्दों में ही बहुत फ़र्क है जो शायद हमको समझना चाहिए. Civil society, because I'm a lawyer, I can tell you civil society is more like a group of people, and it is actually defined like that it's a group of people who agree to a set of laws, common interests. They live, they live by a code of conduct, etc. तो ये तो हो गई civil society. Civilized society on the other hand is far more personal in the sense कि आपका enlightenment लेवल क्या है या आपका एवोल्यूशन लेवल मेंटली, इमोशनली, फिजिकली कितना हुआ है. दैट इज़ व्हाट टेल्स यू अबाउट सिविलाइज्ड सोसाइटी. सो फॉर एग्जांपल द इंडस वैली सिविलाइजेशन और द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो उस समय एकदम प्रिमिटिव चल रहा था, उसके ऊपर वो आए तो वो सिविलाइज बिकॉज देन दे कुड काइंड ऑफ फंक्शन टुगेदर. सो अब सिविल और सिविलाइज सोसाइटी का डिफरेंस आपको ना एग्जाम्पल से पता चल सकता है. इट्स डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, बट लाइक फॉर एग्जांपल एक सिविल सोसाइटी में आपको लगता है कि एक सेट ऑफ लॉज होते हैं, ठीक है ना. तो उसमें फॉर एग्जांपल ट्रैफिक लॉज हैं. आप एक सड़क पे जा रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं और देयर आर ट्रैफिक रूल्स बिकॉज हम एक सिविल सोसाइटी में रहते हैं. तो आप गाड़ी तमीज़ से इसलिए चलाएंगे बिकॉज you feel that the 4 people around you who are on the same road should not be inconvenienced. If your evolution and your thought process has evolved to this level, तो आप civilized हैं. लेकिन अगर आप वो गाड़ी सिर्फ तमीज़ से इसलिए चला रहे हैं because you think that चालान कट जाएगा or you could be hauled up, then you are just abiding by the laws that your community and your society under the civil system has given you, that you have to इस दायरे में रहना है आपको. सो ये इतना सा फ़र्क है सिविल और सिविलाइज्ड में. तो मेरा ये ओपिनियन है कि हम लोग आजकल मोर देन ऑफ्टन देन नॉट वी आर लिविंग इन अ सिविल सोसाइटी, बट वी आर नॉट एक्चुअली प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स बीइंग कम्प्लीटली सिविलाइज्ड. अब बहुत ही छोटी सी बात है, जैसे व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप माय फादर वुड टेल मी that he is a really big guy. When we would talk about people in great positions or great power, people who had great power, he would come and say, अरे वो तो पता है आपको बहुत बड़ा आदमी है. So this is something my parents would tell me. आजकल that doesn't happen. आजकल लोग ही आपको आके बता देते हैं कि तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, right? So ये civilized नहीं है मेरे हिसाब से, because this comes within the realm of being humble. एंड ह्यूमिलिटी होना चाहिए. इफ़ द पावर इज़ गोइंग टू गो टू योर हेड टू द एक्सटेंट कि यू आर ट्राइंग टू enforce that power or push it down someone's throat, otherwise what is the reason when somebody would in anger say कि तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? What does that mean? Is it supposed to instill fear in me? Is it supposed to मतलब डरा के मुझसे कोई काम कराना चाह रहा है? मतलब मुझे नहीं पता क्या है, बट ये सिविलाइज नहीं हो सकता. सिमिलरली एक बहुत ही स्वीट सा मेरे को एग्जाम्पल लगता है कि जब हम छोटे थे ना तो इतना पैसा नहीं होता था, बट आई गेस इट वाज ट्रू फॉर ऑल मिडिल क्लास फैमिलीज एट दैट टाइम, दैट आपकी समर वेकेशंस होती थी स्कूल की, तो आप किसी बुआ या मौसी या मामा जी के घर पे जाके रहते थे और पूरा महीना रहते थे. एंड द मामी वुड कुक फॉर लाइक 7 kids जो आ गए हैं, और कोई शिकन नहीं होती थी उनके चेहरे पे. तो ऑल द कजन्स वुड गेट टुगेदर, वी वुड लुक फॉरवर्ड टू इट कि भाई साथ जाएंगे, यू वुड गेट इनटू ट्रबल टुगेदर, यू वुड हैव मस्ती टुगेदर. सो यू काइंड ऑफ बॉन्डेड विद द कजन्स रियली वेल.
तो इसमें दो चीज़ें हुई, एक तो बच्चों को ये समझ आया, क्योंकि हाँ थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बिकॉज मामी या मौसी या बुआ के जो भी बजट्स होंगे, अगर फ्रूट आ रहा है तो एक लिमिटेड आता है, एंड वी ऑल हैव टू शेयर, राइट। अगर उनके पास कमरे नहीं है तो ज़मीन पे सोते हैं, राइट, या एक ही बेड पे दो लोग चिपक के सोते हैं। सो इट काइंड ऑफ, आई थिंक, really encouraged the filial bonding between cousins. You also understood कि भाई इतना ही सामान है and we have to share with all our cousins, तो बेशक मन ना भी भरे बट आपको दुख नहीं होता था कि पेट नहीं भरा, मन नहीं भरा, लेकिन कम मिला, लेकिन because you were having so much fun. This is from my memories. बट अगर मैं वैसे देखूँ तो बुआ मामी इन लोगों को कभी कभी चिड़े थोड़ी हमसे। सो इवन दे फेल्ट, एंड आई एम श्योर कि उस ज़माने में बुआ या फूफा जी को ये भी लगता होगा कि भैया पूरे गर्मियों की छुट्टियां 7 बच्चे आ जाएंगे तो इस महीने कोई सेविंग नहीं होगी, बजट तो चरमराएगा ही, आई एम श्योर होता होगा। सो इवन दे अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ सैक्रिफाइस। सो मुझे नहीं पता कि ये आजकल क्यों ख़त्म हो गया। It was such a lovely thing to do, because you were learning social graces, you were learning how to share, you were learning how to sacrifice, you were learning how to respect. You were actually getting a world view from 6 different cousins who would come from 6 different places and tell you what their year had been like. So it was beautiful. I have no idea why we stopped doing that, why people have stopped doing that. I mean, today I don't think, I've not met anyone in the recent past who says ki, we all get together. So, this is again one of those things that I think, ये civil society है कि मुझे चाहिए या what I can afford, all I can afford is for my children. I will not share it with other cousins or nephews and nieces. I don't know what it is. I don't know what the mindset is, but it's not there. It's not even considered. You don't even feel welcome anymore. Right? If I was to send my daughter somewhere, I would always wonder whether she would, the mausis or the buas would actually make her feel welcome or whatever. So I don't send. But ये खौफ कहाँ से आया कि बस ये मेरा और हमारा, me and mine, which became really, constricting. So these are these little things that I feel कि हम लोग, what are we doing today? हमारी क्या अच्छी चीज़ें हैं आजकल के सोसाइटी में? We've become more, say, environmentally conscious. तो हम शायद कचरा बाहर नहीं फेंकते जो शायद हमारे पेरेंट्स की जनरेशन बाहर गली में फेंक देते थे, बट पोल्यूशन तो फिर भी कम नहीं हुआ, राइट? टेक्नोलॉजी इज़ गॉन अप सो मच, बट वी हैव नो आइडिया व्हाट even your siblings are doing most of the time. There is no neighborly picnics happening. So what are we doing? We're just getting stuck and living somebody vicariously through somebody else's life on social media. Is it even true? I don't know. So my opinion personally is that, and ऐसे बहुत से examples हैं. So compassion, for example. सारे बच्चे मिलके ना एक बूढ़ी नानी दादी की के साथ मस्ती मारते थे. आजकल के बच्चे नहीं मारते, मैंने देखा नहीं उनको मारते हुए, फॉर द सिंपल रीज़न कि एक नानी या दादी को शायद सोशल मीडिया समझ नहीं आता या टेक सेवी नहीं है वो, राइट? एंड दे आर स्टिल थिंकिंग, आई हैव एक्सपीरियंसेस वेयर द नानीज एंड द दादीज आर एक्चुअली जस्ट स्टिल लिविंग इन दैट ओल्ड एज वेयर दे से कि बच्चे आएंगे हम उनको कहानी सुनाएंगे, वो राम की कहानी हो या किसी की भी कहानी हो, जनरल स्टोरीज. बट बच्चे आजकल नहीं सुनना चाह रहे, राइट? क्यों नहीं सुनना चाह रहे मुझे नहीं पता. दो स्टोरीज आर एज गुड एज एवर for that age group or for that mental development or mentally developed stage. So ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं. तो वो compassion भी ख़त्म हो गया घर के बुज़ुर्गों के लिए. Respect जितना आप enforce कर सको आप कर लेते हो कि नानी आई हैं पैर छुओ, दादी आई हैं उनको खाना खिला दो, या have dinner with us or whatever. But ये enforced respect लगता है. There's this, I don't see it like really, मतलब I'm sure it happens. So as a society, as a collective society, this cannot be one person's responsibility. I can't today say that I want to be civilized and the society will become civilized. We all have to decide personally, individually कि हम civil society में तो रहते ही हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है. This society is never going into anarchy कि laws ही खत्म हो जाएंगे. लेकिन हमें खुद अपने आप को we will have to take that that journey within, introspect or whatever, to say that
who do I want to be? Do I want to be really civilized? And if all of us, God willing, take the decision that we want to be civilized, the society will be civilized. And I think that evolution is important. I would think I have this debate with a lot of people who say that, you know, the small B towns or villages में अभी भी ये culture है, which is beautiful. But as this country, you know, progresses on the you know, economy side, etc., the idea is to uplift everyone. Everyone will make money. What are the chances that even our villages में जहाँ अभी भी ये culture है, because of, not because of choice, but because they haven't been touched by the money or the glamour or the टेक्नोलॉजी पार्ट ऑफ इट, कि अभी भी ये शायद चल रहा है कि गांव के सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाते होंगे या होली दिवाली पे दूसरों के घर जाते होंगे. बट लेकिन जब उनके पास भी पैसा आएगा, जो कि आना चाहिए, दे शुड ऑल्सो हैव ऑल द कम्फर्ट्स ऑफ लाइफ एंड वट एवर, तो क्या वो भी ऐसे ही सिर्फ सिविल सोसाइटी के ही बन के रह जाएंगे, या वो, और वी विल एज अ सोसाइटी मेंटेन that we are civilized and we will continue to evolve to become an ideal society? I don't know, but it's a question that we need to ask ourselves. I don't know whether this is very personal to me, or do a lot of people in my generation think like that, or people who observe how things are or miss how things were think like that. So I mean, if you have a different opinion or anybody has a different opinion, I'll be happy to hear about it. First thing which you just said, that the more and more we focus towards an economy, and like let's say if we are living in a metropolitan city and there is one B town, एक में economy has flourished, एक में it still has to, money still has to reach there, but it has not yet. So I think like the quote says, money is power, and now the metropolitan cities have the power. Let's say B town do not. Do you think that the power corrupts people? And now like let's say for example कि पहले के टाइम पे अगर पैसा नहीं होता था, तो for their safety and to safeguard themselves for security, they used to turn to let's say gods or something spiritual which imbibed in them कि I have to do the rightest thing, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो something bad will happen to me. That was one question. Now despite now the fact that they have the money now, they think कि कुछ भी होगा, मेरा पैसा है, मैं देख लूँगा. I can afford healthcare, I can afford everything. ठीक है, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, like you just said. Does it come with the power of money, because money corrupts us, or we have just lost the faith in God or the faith in morality that we used to have? हाँ, मेरे हिसाब से शायद ये साइकिल है. तो जब आपके पास पैसे नहीं होते तो आपको लगता है कि यू नो, हमारी जनरेशन में यू नो वी वर ऑल मिडिल क्लास, तो इतना ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, सुख सुविधा नहीं थी. So a lot of people obviously send their kids abroad to get a better life. What does get a better life mean? Basically means कि आपके पास सुख सुविधाएं हैं सारी, आपके पास पैसा है. When they would come back, you know, they could actually afford a much better life than they would have done in India otherwise. So हाँ, लेकिन एक ये वाला भी, जब ये पूरा साइकिल ख़त्म हो जाता है, and if you now look at people who are self-made and are today are now high net worth individuals. एक ये भी HNI करके भी एक नया सिस्टम आया ना, एक नया नोमेनक्लेचर आया है, तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं. बट ऑल दीज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स आर नाउ अगेन गोइंग बैक इनटू स्पिरिचुअलिटी. दे आर लुकिंग एट क्वेश्चंस. दैट इज़ व्हाई दी यू नो a lot of I can't say it's self-help, but this community help. I know so many people who say that I've joined this group, I've joined that group, and you know it's where the community comes together and talks about their problems, etc. तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं. सो अब मुझे सिर्फ ये लगता है कि पहले हमें प्रॉब्लम होती थी ना, तो मम्मी पापा या दादी ही सॉल्व कर देते थे, फ्रेंड्स सॉल्व कर देते थे. यू नो, आई स्टिल डू एक्चुअली हैव अ शोल्डर टू क्राई ऑन every time. You know, either it's a family member or it's a friend, but they're always available, right? So I personally don't feel the need to go to a forum where I will be talking about my angst in front of strangers. So you know, it's a very warm kind of an embrace that the family and the friends have around you, and which I think is important, because आप कितना भी किसी भी फोरम में चले जाएं, ये मेरा पर्सनल मानना है, आप किसी भी फोरम में चले जाएं, they do not understand how you've grown up, right? उनको आपके बचपन के एक्सपीरियंसेस नहीं मालूम है. तो अगर मेरे को आज ये लगता है, लाइक फॉर एग्जांपल
you know, I have friends who say that, you know, I just can't handle, you know, my kids tantrums, right? Now my point is, अब आप फोरम में जाओगे वो तो गूगल पे भी मिल जाएगा, गुड पेरेंटिंग टिप्स, दिस दैट सब मिल जाएगा. वेबसाइट स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू दैट हाउ टूज, Right. हाउ टू में मुझे क्वेश्चन आते हैं, वी गेट द आंसर. हाँ, यू गेट द आंसर. आपको लैंडमार्क या मतलब जो भी कोई भी फोरम होगा उसमें आपको सिर्फ वो यही बता पाएंगे. थेरेपी सेशन ही है बेसिकली ये जो सारे ग्रुप्स हैं, जेनेरिक एडवाइस. हाँ, वेरी जेनेरिक एडवाइसेस, बिकॉज इट कैन नॉट बी पर्सनलाइज्ड, बिकॉज दे डू नॉट नो. Today if I tell you, you know, I just broke up in a relationship, for you it's a relationship that and it's like, you know, even I would tell you ki, you know, Ishan, please, yeah, move on, you know, things happen. But I don't know what happened to you at 16 and what is the intensity of your emotion, right? You can't say my advice is wrong, you know, but a friend जो आपके साथ बड़ा हुआ है उसको ये मालूम होगा कि यार 3 बार इसका दिल टूट चुका है, तो मैं चौथी बार, you know, I know. So the advice is going to be, you know, you invest too much too soon. हाँ, then my advice, if I knew about you or कि you had 3 broken relationships that you were really invested in, my advice will not be shit hits the fan, move on. My advice will be, you know, you need to be very mindful of what you are investing and how much you are investing, how soon you are investing in a relationship. It's different. Right? That can only happen with family and friends who've actually taken your life journey and they've walked with you. Right? So I think that is important. As far as spirituality is concerned, I think that it should be taught बचपन में. Spirituality might be a very negative word to use, right? Because spirituality is often considered significant, equal to religion, and so nowadays the situation is such that people don't want to force the religion to on their kids. I mean that's the हाँ, तो you know ये हिंदुइज्म का, इसलिए मैं ये कहती हूँ, मेरे को बाकी हाँ, because it is a philosophy, it is not a religion, right? आपको हिंदू philosophy will give you tools to navigate life, right? Does not matter which religion you belong. हाँ, it will give you tools to, yeah, it will only give you tools to navigate life. अगर आपके पास वो tools हैं, right, तो आप अपनी लाइफ नेविगेट कर लेंगे. ये बहुत दुख की बात है. अगेन, सिविलाइज्ड सोसाइटी में शायद पुराने टाइम में गुरुकुल में ये बचपन में सिखाया जाता था. हमारी सिविल सोसाइटी में ये सारा जो एंडेवर्स हैं टू अंडरस्टैंड द भगवद गीता और वट एवर हैज़ नाउ बिकम कि भैया रिटायरमेंट के बाद करेंगे. You know, my point really is that at 60, if I get the tools to navigate life and suddenly batti jal gayi and I'm like, oh my God, life is so simplified, what will I do post-retirement? You know, when I've gone through 30 years of struggle, when I didn't have those tools. So these tools should be given to children early on in their life. This is my firm belief. I agree to that, and also in the last conversation which we were having, and you just mentioned that अब क्या situation आ गई है, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ. We are always doing मैं, and now you just mentioned Bhagavad Gita. Now Bhagavad Gita talks specifically about that मैं, me, I is the ego. And suppose if we instill the knowledge of Bhagavad Gita in kids when they're on the early age, and then they understand that the concept of me and I is just egocentric and materialistic, and we need to think of it as a collective society as a whole, I think the life can be much more simpler. I would agree. Yes, I would agree. That is right. That is what I'm saying. A sense of looking beyond my nose and looking beyond of me and mine has to come, because you are not living in an island where it is actually just me and mine, right? कि मेरे को पेड़ लगाना तो मैं अपनी मर्जी से लगा सकती हूँ. ये you know, आप अपने घर में तो me and mine करते ही हो, लेकिन आप सड़क पे उतर के me and mine नहीं कर सकते, right? आप एक मूवी थिएटर में जाके me and mine नहीं कर सकते. आप लाइनें नहीं तोड़ सकते. इट इज़ अनसिविलाइज्ड. आप अपनी लेन ड्राइविंग में 4 लोगों की ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकते जस्ट बिकॉज तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ. अरे हु केयर्स, right? The other person would also say तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, and that will lead to a quarrel. Whatever, right? I mean, I don't understand road rage. आपको गुस्सा आता है कि आदमी ने आपकी गाड़ी ठोक दी, लेकिन क्या एक गाड़ी ठोकना इज जस्टिफाइज a brawl or violent behavior? It doesn't. It's uncivilized. Animals करते हैं. Materialistic car और मैं mental peace. Yeah, animals करते हैं ये.
you know. Why are, you know, territorial, for example, fighting over a woman, fighting over a man? I mean, this is just एनिमल किंगडम में होता है ये सब, तो फिर सिविलाइज्ड कैसे हुए? अगर आपको ये लगता है कि भैया, यू नो, टू मेन हु लाइक द सेम गर्ल, इफ दे आर गोइंग टू फाइट, ये तो एनिमल किंगडम में होता है. यू नो, सिविलाइज्ड सोसाइटी में तो होगा कि लड़की से पूछ लो, वो whoever she chooses is fine, right? Why the emotion? It comes from the fact that we are attached and more materialistic nowadays than we used to. ये तो मैं इमोशनल अटैचमेंट की बात कर रही हूँ. आपको लड़की से प्यार हो गया, she doesn't love you and then you are getting angry about it. This is uncivilized. हाँ, this is uncivilized. I have the money, I probably have the money to buy a gun, and I also have the money to probably get away with the system or get good lawyers or whatever, and you are going to indulge into violent behavior. ये तो सिविल सोसाइटी में तो फिर भी आपको हाँ जेल भी हो जाएगी और सब हो जाएगा, बट सिविलाइज्ड कहाँ है? ये थॉट प्रोसेस ही सिविलाइज्ड नहीं है, राइट? तो ये तो मतलब ये कौन सिखाएगा आपको? ये तो मतलब आपके अंदर से ही आना चाहिए. और आना, डू वी हैव द पोटेंशियल? ऑफ कोर्स वी डू. हमारे माँ बाप जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिनके पास देयर इंटायर स्ट्रगल वाज मेकिंग एंड्स मीट, देयर इंटायर स्ट्रगल वाज, यू नो, कि रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, हेल्थ वाज सो डिफिकल्ट एट दैट टाइम बिकॉज हेल्थ केयर वाज नॉट सो एडवांस्ड इन दैट टाइम. उनके पास ये थॉट प्रोसेस था विद ऑल देयर अदर स्ट्रगल्स. आज तो हमारी लाइफ इतनी ईजी हो गई है. आई थिंक दैट नाउ दैट यू हैव मेंशन्ड इट कि अब हमारे पे टेक्नोलॉजी है, वी हैव द एंड्स टू मीट आवर नीड्स एंड येट वी डू नॉट हैव दैट. आई थिंक दैट इज बिकॉज जैसा भी आपने मेंशन किया था वन इंस्टेंस जहाँ पे हम नानी दादी से अपनी स्टोरी सुनते थे, एंड नाउअडेज वी हैव दैट गैप बिटवीन देम क्योंकि वो टेक्नोलॉजी नहीं समझती हैं. मोरालिटी एक ऐसी चीज़ है जैसे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे को समझ आएगी योर थॉट प्रोसेस क्या, मेरा थॉट प्रोसेस क्या. अगर मैं टेक्नोलॉजी के अंदर ही घुसा रह जाऊंगा तो हु इज गोइंग टू टीच मी द मोरालिटी विच द एल्डर जनरेशन हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस. सी मोरालिटी कम्स डाउन फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड लर्निंग. ठीक है, अगर वो मेरे को मेरे बड़े ही नहीं समझा पाएंगे और मेरा ही उनके साथ बहुत गैप आ जाएगा बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, आई थिंक दैट इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम कि डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो गया कि हम मोरालिटी जैसी चीज़ों पे हम फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं. अरे मतलब मेरे को तो इतना अजीब लगता है कि घर में नानी है, फैमिली में दादी हैं, बुजुर्ग हैं, सब हैं, मौसी हैं, जो भी, यू नो, फिर भी बच्चे ना वो उनके पेरेंट्स, एंड आई एम गिल्टी ऑफ इट माई सेल्फ एक्चुअली, वो ना स्टोरी, एक ना नाइट टाइम स्टोरीज आती हैं हिंदी, नानी दादी की कहानियाँ. ये एक वेबसाइट है, उसमें ना वो एक बुजुर्ग महिला की आवाज़ में वो स्टोरी है, और वो स्टोरी लगा के ना मैं सुनती हूँ. इसलिए कि जब नानी और दादी खुद हैं तो हम ये वेबसाइट, और ये वेबसाइट बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? बिकॉज आई फील दैट पीपल डू फील द नीड ऑफ अ ह्यूमन वॉइस, राइट? तो जब आपके अंदर नीड भी है, आपको अच्छा भी लगता है आपको, तो वाई टेक्नोलॉजी? रियल लाइफ में करो ना. अब उसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है. सपोज मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास वक्त बचा रात में 2 घंटे बिफोर आई गो टू बेड एंड बाकी पूरा टाइम आई एम फोकसिंग ऑन माय करियर, देन आई एम सो टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे दैट आई कैन नॉट कॉल एनीवन और गो मीट देम कि मेरे को आपसे बात करनी है. उसके बाद क्या होता है कि आई एम अलोन, मैं अपने कमरे में बैठा हूँ, आई जस्ट नीड माय मी टाइम एंड मैंने अपने ईयरफोन्स लगाए, आई एम लिसनिंग टू दैट. ऑल्दो देयर इज अ नीड फॉर दैट, बट डू आई हैव द टाइम विद मी टू गो टू एंड डू दैट? मत करो, मैं रोज की बात नहीं कर रही. नानी दादी तो अब सारे रिटायर्ड ही है ना आजकल. इवन आजकल की जनरेशन के बच्चों के लिए नानी दादी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर देयर ग्रैंड किड्स. दे आर वेटिंग, दे आर होपिंग कि बच्चे आएंगे, बात करेंगे, राइट? अच्छा, एक इसमें ये पॉइंट भी आता है कि दैट आज की जनरेशन की जो नानी दादी है दे आर अवेलेबल, बट क्या जब हमारी जनरेशन आई, जब हम नाना दादा बनेंगे, कि दैट विल वी हैव द टाइम टू गिव द किड्स? शुडंट यू? We should, but will we? तो लाइफ टूल्स कौन सिखाएगा बच्चों को? Exactly, यही तो गूगल सिखाएगा. यही तो ये कैसे कह पा रहे हैं कि we should, we ought to, but do we? No. हमें civilized होना चाहिए, but are we civilized? मुझे नहीं पता. That is exactly, you and I are saying the same thing. Yes. कि हम सिविल सोसाइटी की तरफ जाते हैं. Yes, हम अपने बच्चे को बोलते हैं कि बेटा you've learned driving, ये लेन ड्राइविंग है, ये ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, ये रूल्स हैं, इनके अबाइड करना, नो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग एटसेट्रा, राइट? हम ये कभी नहीं कहते कि बेटा आप गाड़ी चलाओगे, आपको आजू बाजू देखना है कि किसी को इनकन्वीनियंस ना हो. आप पार्किंग के लिए यू नो डू द राइट थिंग, कि अगर एक आदमी ऑलरेडी पार्किंग स्पॉट के लिए वेट कर रहा है तो आपने जाके गाड़ी लगाना नहीं है. दिस इज नॉट समथिंग यू आर गोइंग टू डू, यू नो. तो ये बताना है, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा है. आप रूल्स जरूर समझा रहे हैं, आप ट्रैफिक रूल्स जरूर समझा रहे हैं, लेकिन क्या ये आप अपने बच्चे को बता रहे हैं कि बेटा सिर्फ just be on the right side of the law and everything else is okay? It's not.
You know, people are fighting over parking all the time. Why? Can we not? Can we not? हाँ. मेरे को अपने सबसे पहले मेरे को अपने आप मतलब मैंने तो या फिर मेरे को लोगों को अपने से ऊपर रखना है. मैंने तो इतनी बार देखा है ना that वो you know if you go to really crowded markets and self-driven cars, so this guy is patiently waiting कि अब ये spot खाली होगा तो मैं लगाऊंगा, फिर कोई आके लगा जाता है, and people getting out of the car are not even apologetic, they are smiling. And that is कि for हाँ कि हम जीत गए. अब वो Raise out your hand and shoot the और other. whatever जो सभ्य है वो सभ्य है, राइट? ये सभ्य बिहेवियर नहीं है, ये अभद्र बिहेवियर है. तो ये किसी ने सिखाया नहीं कि ये अभद्र है, या आपको लग रहा है कि दिस इज बिकॉज इट्स द राइट साइड ऑफ द लॉ. देयर इज नो ट्रैफिक रूल सेइंग कि अगर आपने ये किया तो आपको जेल या चालान हो जाएगा, राइट? तो लोग कर रहे हैं. अब इसमें भी जेल और चालान हो जाएगी तो लोग करना बंद कर देंगे. लेकिन ये तो एक्चुअली अभद्र व्यवहार है, तो करना ही क्यों है? किसी ने सिखाया नहीं. तो हम तो फिर सिविल सोसाइटी में ही है ना, जितना लॉ वी जस्ट हैव टू स्टे ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ, बाकी सब चलता है. Okay, so now do you think that the solution could be more and more laws, stricter laws in that sense? कहाँ तक बना लोगे? कहाँ तक बना लोगे? आप ये करोगे फिर हर चीज मॉनिटर करोगे कि जी मैं वेट कर रहा था. Okay, let me ask you a controversial question in this part. There are countries where the law is not the law of constitution but the law of religion. That's the Sharia law. Do you think that having a religious law which comes down from the ages and experience जो भी उनको guidance मिली हुई है from the past, and उसको अगर वो follow करते हैं with the concept of righteousness and morality, do you think that that will be able to help people more than the law of constitution? मेरा ये मानना है that human beings have free will and they have choices and they like to make choices and there is every right of every human being to make a choice, right? So any text, whether of any religion, which tells you to do or not to do, lays down things that 10 things you have to do, 10 things you don't have to do, is never going to keep a society happy. Because people have free will, right? People have an intellect. While there may still be a herd mentality to some extent, but they will not. You cannot make a human being do something that they don't believe is right. So if I today tell you drinking alcohol is wrong, right? You have to make a choice yourself, right? आप पढ़े लिखे इंसान हैं. You are educated, you are a thinking person and you have a choice to make. You will say, what is it to you if I drink alcohol, I am willing to go to hell. Now you cannot tell me कि it's my freedom to drink. Consequences, whether they are physical कि तेरा liver खराब हो जाएगा, या religious कि you'll go to hell or whatever. कॉन्सिक्वेंसेज भी तुम्हारे हैं. और एंड इफ टुमारो टुडे आई से कि यार मेरे को पीनी है, जो भी होगा, मेरा लिवर खराब हो या मैं आई विल रॉट इन हेल फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, आई एम मेकिंग दैट चॉइस. एवरी ह्यूमन बीइंग वांट्स टू मेक दैट चॉइस. सो एनीथिंग दैट एनीबडी टेलिंग यू डूज एंड डोंट्स, राइट? एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट लॉ, इट्स ऑल्सो अबाउट जनरल कम्युनिटी वाइज ऑल्सो. आपने कितने रिबेलियस चिल्ड्रन देखे हैं? आपने कितने, ये क्या है? ये वही है ना, डूज एंड डोंट्स पेरेंट्स ने कर दिया. चाइल्ड इज रिबेलिंग बिकॉज इवन एज अ चाइल्ड ही और शी अंडरस्टैंड्स दैट दिस इज माई लाइफ, आई कैन मेक डिसीजंस, दे हैव द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू मेक दैट डिसीजन. यू कैन ओनली एट बेस्ट टेल देम कि जैसे बोल दिया ना कि दारू पियोगे तो that's fine, your liver could get shot, you can drink and one day you will drive, you will have an accident, you could die. Religiously you will burn in hell. Now if you are okay taking that risk, all three risks, who the hell can stop you from drinking? At best you will be drinking very in some corner somewhere, not openly, but drink you will, because that's how humans are wired, right? They want to make their own choice. They want to exert their free will. I think the concept comes of the utopian society, the way we give the choice to people, that you have the choice, you make this decision or that decision. This could be right, this could be wrong, and right and wrong also belongs from your individuality. कि हाँ मेरे लिए सही है, मेरे लिए गलत है. Now the concept is one thing, जिसे हम कहते हैं econs versus humans.
econs में हमें this is an assumption that econs will always make the right choice and humans do not make the right choice. This is a concept in economics. तो हमें we are the humans, ठीक है, and we don't always make the right choice. Let's say drinking soda or smoking a cigarette or let's say drinking alcohol. Now, despite knowing the harmful effects of that, we still do that, okay, because we are humans and we tend to get involved in the indulgences because we are now driving towards the materialistic nature कि मेरे को अगर इसमें अभी मजा आ रहा है, हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट अगर मेरे को इसमें से मिल रहा है, then I will do this. रेपरकशंस का बाद में देखेंगे. I think ये हो गया सिविल सोसाइटी. I have the choice in the civil society. Whereas in a civilized society, I don't think we have the choice to whether drink or not drink alcohol. उसमें ये बताया गया मदिरापान आपके लिए गलत है तो गलत है, आप ये नहीं करेंगे, आपकी सोसाइटी में आपको नहीं मिलेगा. हाँ, लेकिन सिविलाइज सोसाइटी में आपको ये भी देखना है ना, सिविलाइज सोसाइटी में यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आपको ये ह्यूमन बर्थ मिला है. वाई वुड यू ड्रिंक? वाई वुड? हाँ, इट्स नॉट इवन फियर, इट इज अ पर्सनल चॉइस. आई मीन, यू नो, व्हाई डू सम पीपल स्मोक एंड सम पीपल डोंट? राइट, इट्स अ पर्सनल चॉइस. सिगरेट इज अवेलेबल टू एवरीवन. Some people just say कि यार I am not willing to take on the consequences of tobacco smoking. Some people say we don't care, right? So some people smoke, some people don't. इसमें religion क्या कर लेगा? अब इसमें ये बात आ जाती है अगर जैसे रोड रेज की बात है. Some people say मैं तो रोड रेज करूँ, मेरे को समझ आ रहा है. Some people say मैं रोड रेज Yes, तो ये देखो, ये सर्वधर्म है, क्योंकि अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो मी एंड माई नहीं हो रहा है प्रॉब्लम. सोसाइटी में सिविल लॉ ने तो मना कर दिया है नो स्मोकिंग इन पब्लिक एरियाज because you have to be mindful. आपका धर्म towards your society is to take care and be mindful about the others, right? तो आप एक सड़क पे खड़े होकर सिगरेट पियेंगे तो 10 लोग जिन्होंने who not signed up for dying with tobacco smoke will get impacted, and as a civil society member you have to abide by that. अब civilized भी सेम ही होता, लेकिन सिविलाइज में लॉ नहीं होता. आपको खुद ही लगता है कि यार मैं पी रहा हूँ, ये बेचारा बच्चा क्यों सफ़र करे मेरे लिए, राइट? तो ये इमोशन आना चाहिए. दिस इज़ द थॉट प्रोसेस. यही फ़र्क है. अब क्योंकि वो आ नहीं रहा इंसानों में, हम सिविलाइज्ड है ही नहीं कि हमें लगता है कि हाँ ठीक है यार, अभी तो हम यू नो वी कम आउट टू पार्टी, वी मस्ट स्मोक, वी डोंट केयर इफ 10 पीपल अराउंड अस आर ऑल्सो गोइंग टू गेट इम्पैक्टेड, वी डोंट केयर. एंड देयरफॉर देयर इज अ लॉ कि भाई इफ़ यू आर नॉट सिविलाइज्ड देन कम विद इन द लॉ, बिकॉज रूल्स तो सेम ही रहेंगे ना. सो सेम थिंग, ऐसे ही अल्कोहल बैन हो जाएगा इफ दे फील. कितने स्टेट्स ड्राई स्टेट्स हैं वेयर दे फील दैट द सोसाइटी इज गेटिंग इम्पैक्टेड, राइट, बाय 5 people who say that I need freedom to drink, but then there are 35 families who are getting because impacted because of that. अब तुमको खुद नहीं समझ आ रहा, मतलब अपनी साइड में सोसाइटी देख के तुमको समझ में नहीं आएगी कितना परेशान हो रहे हैं लोग, तो पीना बंद कर देते हैं. जब नहीं आया समझ में तो वो स्टेट ही ट्राई कर दिया उन्होंने कि नहीं मिलेगी अब, राइट? सो इट्स इसमें रिलीजन क्या कर लेगा, या वो क्या कर लेंगे, या मैं क्या कर लूँगी, या तुम रिलीजन नहीं करेगा, मतलब मोरालिटी करेगी. मोरालिटी इंडिविजुअल है ना. अब क्या है रिलीजन भी ना, रिलीजन जैसे लेट्स टॉक अबाउट सनातन धर्म. सनातन धर्म इट वाज मेड क्रिएटेड, ये जो भी है वो इसलिए था टू गाइड पीपल ऑन द राइट पाथ, कि टू गिव देम द टूल्स टू नेविगेट थ्रू द वे ऑफ लाइफ. अब अगर वही नहीं सिखाया जाएगा, तो सिखाया नहीं उनको सिखाया जाएगा अगर, तब तक लोगों में वो राइटनेस आएगा ही नहीं. धर्म या फिर कोई भी रिलीजन, इट पुट्स यू इन अ ग्रुप, इन अ सेक्ट where you abide by the rules. जैसे हम सिविल सोसाइटी की बात करें, सिविल सोसाइटी इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ पीपल विच अबाइड टू सर्टन लॉज एंड सर्टन इंडिविजुअल थॉट्स कि हम इस चीज़ को मानेंगे. दैट इज सिमिलरली इन रिलीजन. एक रिलीजन में अगर आपको एक बुक है वेयर यू फॉलो द रूल्स रिटन इन दैट बुक, दैट मेक्स यू सिविल एज वेल एज सिविलाइज्ड. हाँ, बट यार सिविलाइज तो मतलब मेरे हिसाब से ना, माई पॉइंट रियली इज दैट अगर तुम कल मेरे को जंगल में भी छोड़ दोगे, राइट, और मुझे 4 आदिवासी मिल जाएंगे जहाँ पे कोई लॉ नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, देयर इज नथिंग. इमेजिन अ प्लेस, राइट, दैट देयर इज एन आइलैंड समवेयर एंड यू हैव बीन लेफ्ट देयर, राइट. अब वहाँ पे कोई लॉ नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई कोर्ट्स नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग, देयर इज नो सिविल सोसाइटी, राइट. आपको आदिवासी मिल जाते हैं विदाउट एनी प्रोवोकेशन, ऑन अ वेरी बेसिक हाइपोथेटिकल सेंस. क्या आप को गुस्सा आ रहा है कि मैं वाई एम आई अलोन इन दिस आइलैंड, विल यू किल द आदिवासी इन योर रेज, राइट? डज इट जस्टिफाई किलिंग ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग, आदिवासी और नॉट, राइट? इफ यू आर civilized you will not kill. If
यू आर ओनली अ मेंबर ऑफ द सिविल सोसाइटी, यूल से कि कौन पूछने वाला है यहाँ पे, मारो, मेरे को गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है, आई हैव द पावर, आई हैव द टूल्स, आई हैव अ गन विद मी, आई विल डू इट फॉर द शेयर प्लेजर एंड गेटिंग माई फ्रस्ट्रेशन आउट, राइट? देन यू आर नॉट सिविलाइज्ड. अब वो सिविल सोसाइटी के लॉज, रूल्स, एक्सपेक्टेशंस हटा दो, आपको जंगल में डाल दिया है जहां आप अकेले हैं, फिर आप कैसे बिहेव करते हैं, वो डिस्टिंग्विश करेगा कि आप सिविलाइज्ड हैं. डेफिनेटली. और ये डेवलप होगा सिंस आवर बहुत जब हमारे नर्चरिंग ईयर्स होते हैं, 2, 3, 4, 5 ईयर्स के जब हम होते हैं, उसी टाइम पर हमारे पेरेंट्स बताएंगे कि आपको इस तरीके से बिहेव करना है, ये सिविलाइज. हाँ, पता नहीं, मेरे को ना ये भी लगता है इस दिस अ प्रॉब्लम विद आवर एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज मुझे याद है कि जब हम लोग स्कूल में हुआ करते थे तो हिस्ट्री सिविक्स होता था, एक सिविक्स सब्जेक्ट भी हुआ करता था, है ना? हाँ, उसमें भी यही सिखाते थे कि आप यू नो हाउ टू बी, बेसिकली सिविल सोसाइटी के बारे में सिखाते थे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है. हमारे टाइम में सिविक्स के अंदर इट केम डाउन एंटायरली टू पॉलिटिक्स, राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, दैट वाज सिविक्स. ओके, तो मेरे को सिर्फ ये लगता है कि मुझे नहीं लगता कि किसी ने अपने पिताजी को बोला होगा कि मेरे को ना सिविक्स में पीएचडी करनी है और पिताजी ने कहा होगा तालियां बेटा, वाह कितना अच्छा सब्जेक्ट चुना है. मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा, बिकॉज इम्पोर्टेंस नहीं दी हमने. चलो सिविक्स वैसे भी कर लो. द सेकेंड इज मतलब आप एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है, मुझे नहीं समझ में आता क्यों नहीं पढ़ाते हम क्या बच्चों को पढ़ा क्या रहे हैं? साइंस पढ़ा रहे हैं, आई गेट दैट, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ओके, और क्या हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? व्हाई आर वी नॉट, क्या और पढ़ाना क्या चाहिए बच्चों को? जैसे गोइंग इनटू द प्रोपेगेंडा साइड ऑफ द थिंग्स कि आपकी जो भी बुक्स है, जो भी उसमें स्टोरीज अगर आपकी है, हिंदी की बुक्स में क्या स्टोरीज है, इंग्लिश की बुक्स में क्या स्टोरीज है. इफ यू रीड अबाउट द नाजी जर्मनी में जितनी भी स्टोरीज भी बन रही थी इन द स्कूल सिस्टम, जो उनको पढ़ाई जा रही थी, दैट केम डाउन कि अ सर्टेन सेक्ट ऑफ द सोसाइटी व्हिच इज ज्यूज, आई वुड से, तो वो गलत है, दैट इज द राइट सोसाइटी, उनको निकाला. तो ऐसे ब्रेन वॉश किया जाता है बच्चों का. सो नाउ इफ एजुकेशन सिस्टम डज नॉट वांट टू ब्रेन वॉश द किड्स विद सर्टेन टाइप ऑफ थिंग दैट पीपल बिलीव इन कि ये सही है गलत है, जिसमें थोड़ा सा भी डाउट है कि क्या सही है क्या गलत है, और उसमें वो क्वेश्चन नहीं लाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ उतना पढ़ो जितना साइंटिफिक है, जितना प्रूवन है. वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट क्वेश्चन. हाँ, बहुत अच्छी बात है, सेफगार्डिंग आवरसेल्व्स. बहुत अच्छी बात है. हमारे टाइम पे एंड आई एम श्योर आज भी ये ऐसी स्टोरीज आती होंगी जिसमें ये बोला होगा, जैसे पहले पंचतंत्र की आती थी कि इस आदमी ने सच बोला, राइट? तो उसमें एक मॉरल ऑफ द स्टोरी हुआ करता था, और क्वेश्चन भी आता था व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, राइट? तो उसमें बच्चों को द आइडिया वाज कि बच्चे सोचें कि हाँ ये ठीक है और ये इसलिए ठीक है, राइट? तो ये ऐसा एजुकेशन अभी भी होना चाहिए कि डेफिनेटली होना चाहिए. एंड आई एम श्योर हिंदी इंग्लिश में तो स्टोरीज ही होती है. डेफिनेटली, बट अब स्टोरीज को चेंज करने का टाइम आ गया. अभी क्या था, जितने भी हमें मोरालिटी मिल रही थी हमारे रिलीजियस टेक्स्ट से मिल रही थी. अगर श्री राम ने कोई एक इंसिडेंट उनका है, हम वही स्टोरी पढ़ाते हैं, हमें उससे क्या सीख मिली, राम ने ऐसा क्यों किया, तो वहाँ से मोरालिटी हमें सीखने को मिलती है कि भगवान श्री राम ने अगर इस तरीके से किया तो हमारे भी इस तरीके से इसी बात को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये सही मार्ग है हमारे चलने के लिए. बट नाउ इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिलीजन. तो इसलिए मोरालिटी जो कॉन्सेप्ट था ऑफ रिलीजन कि आपको ये स्टोरीज अगर आपको पढ़ाई जाएंगी, आप इससे आप मॉरल बनोगे, अब वो दूर होता जा रहा है, बिकॉज वी आर नॉट फोकस्ड ऑन जस्ट द साइंटिफिक फैक्टर ऑफ द थिंग्स कि दिस इज प्रूवन, x इज इक्वल टू y, लेट्स से l इज इक्वल टू r. आप बस इतना ध्यान रखो, बाकी पे मत जाओ. अगर तुम मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं तुमको ये सारा कुछ कर पाई तो अगर मैं डिलीट कर दूँ तुम्हारे दिमाग से ऑल योर एजुकेशन, ऑल योर सेंस ऑफ कॉन्शियस, मोरालिटी, सब मैं डिलीट कर दूँ, जो भी तुमने पढ़ा है आज तक मैं डिलीट कर दूँ, ठीक है? हाँ, ब्लैंक स्लेट. तुम यू नो यू लॉस्ट योर मेमोरी, लेट्स जस्ट से दैट, ओके, यू लॉस्ट योर मेमोरी, एंड नाउ आई पुट यू इन अ जंगल समवेयर, राइट? डू यू थिंक that your conscience is going to still figure out a way, and there's no one to tell you कि बेटा ये मत करो, बेटा वो मत करो. तुम्हें ये लगता है कि जो हमारा बेसिक कॉन्शियस है और जैसे बेसिक इंस्टिंक्ट्स होते हैं, नेचर वर्सेस नर्चर, हाँ, बेसिक इंस्टिंक्ट्स होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे तुम्हें रस्सी बनाना सिखाना पड़ेगा शायद, लेकिन इफ आई पैदल चलना नहीं सिखाना पड़ेगा आपको पैदल चलना नहीं सिखाना पड़ेगा, राइट? I will not have to, I may have to teach you a few things, but there are few things I won't have to teach you, right? So now you're building this life in your island. तुमको ये लगता है that with all that memory gone also, right? तुम एक जानवर को unnecessarily, I will kill. You will kill, है ना?
बिकॉज नेचर वर्सेस नर्चर है। नेचर में हमारा डीएनए इस तरीके से इवॉल्व हुआ है दैट वी हैव टू सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वी हैव टू इधर फाइट और फ्लाइट, ठीक है, हमारे को लड़ना है, मेरे को अपनी जान बचानी है। वो मैं समझ गई, तुम खाने के लिए करोगे, सेफ्टी के लिए करो, है ना, खाने के लिए करोगे, सेफ्टी के लिए करोगे, डिफेंस के लिए करोगे, इन सब चीज़ों के लिए तुम जानवरों को मारोगे, ठीक है, लेकिन क्या तुम प्लेजर के लिए जानवर को मारोगे? नहीं, मैं जानवर को तो नहीं, पर से लेट्स से अगर वहाँ जानवर ही हैं, यू आर अलोन ऑन दैट आइलैंड। अब जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि ह्यूमन होमो सेपियंस जो है, होमो सेपियंस वाज नॉट द ओनली ह्यूमंस सर्वाइविंग द पास्ट, तो उसमें निएंडरथाल भी थे, होमो इरेक्टस भी था, एक होमो सेपियंस से 3 चीज़ें थी। नाउ होमो सेपियंस ने निएंडरथाल डिस्पाइट बीइंग मच मोर पावरफुल दे डिड नॉट हैव द कैपेसिटी टू लाइट फायर, ठीक है, ये होमो सेपियंस को एक ट्रिक मिल गई कि हाँ इस तरीके से आग जलती है, उन्होंने जाके निएंडरथाल को भी मार दिया, होमो इरेक्टस को भी मार दिया कि अब मैं जिंदा रहूंगा, अब मेरी ही स्पीशीज आगे बढ़ती जाएंगी। हाँ, सो होमो सेपियंस जब शुरू हुए थे और ये मार दिया, हाँ। उनको सिविलाइज तो नहीं कहा ना तुमने, सिविल सोसाइटी थी नहीं। हाँ, तो अगर मेरी सारी ब्लैंक स्लेट होगी तो मैं वापस उसी जगह पे चले जाऊंगा जहाँ मैं लोगों को मार दूंगा। तो सिविलाइज नहीं कहलाओगे ना। हम सिविलाइज होगा भाई, सिविलाइज्ड कम फ्रॉम नर्चर, जो मेरे पेरेंट्स या फिर मेरी एजुकेशन सिस्टम मुझे देगा। लेकिन तुम्हारा ब्लैंक स्लेट, हाँ, तुम ब्लैंक स्लेट में तुम कॉन्शियस वाइज तुम खाना, डिफेंस, सिक्योरिटी एक अलग चीज है। बेसल इंस्टिंक्ट्स होंगे, हाँ। वो मेरे फॉलो होंगे, उसके बाद क्या सही क्या गलत, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, कुछ नहीं है मेरे पास। अच्छा, तुम्हारे पास इतना भी इससे मेमोरी गई है भाई, दिमाग नहीं गया है, इंटेलेक्ट इज स्टिल देयर। नहीं, इंटेलेक्ट इज नॉट देयर, No, I am telling you today, as your intellect today, it's only the memories of your father saying, or your parents saying, or your teachers saying, or I am saying कि ये गलत है, ये सही है, ये सब डिलीट हो गया है। एक बेसिक IQ है, पैदा हुए हो तुम उस IQ के साथ, मैं तुम्हें अब डाल दूँ, राइट? तुम अकेले हो, कोई जज करने वाला नहीं है तुम्हें, राइट? आई थिंक कि जब तक अगर मेरी वो मेमोरीज है जहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने मेरे को ये शिक्षा दी वो कि नहीं बेटा है। आपके लिए ये सही गलत है, तब तक मैं नहीं करूँगा। अगर वो नहीं है तो मैं वही तुम्हें सीरियसली लगता है कि तुम एक्चुअली एक आइलैंड पे तुम्हारा दिमाग ये नहीं कहेगा कि भैया ये लोग सही से डेवलप नहीं हुआ ना मेरा दिमाग। अगर मेरे पास वो लर्निंग ही नहीं है, मेरी लर्निंग तो मेरे पेरेंट्स से आई है। हाँ, तो तुम्हारा अपना IQ ये नहीं बताएगा तुमको कि यार यहाँ पे 50 एनिमल्स हैं और मुझे खाने के लिए चाहिए ये, अगर मैंने 50 को अपने मजे के लिए मार दिया तो मैं खाऊंगा क्या? Maybe that. ये दिमाग लगेगा, ये IQ will kick in to say that oh my god, I'm alone here, these are 50 animals on this island, I have no way out, I have to eat, I have to survive, because survival instinct is community कि हाँ अब ये मेरे दोस्त बन गए, इन दोस्तों की मदद से मैं अपनी जिंदगी बचा पाऊंगा। और अगर मेरे को लगेगा इसमें नहीं, अकेले हैं आपने पूरा आइलैंड छान लिया, आपको भी मालूम है कि खाना भी है, मुझे बचना भी है, सो मैं डिफेंस के लिए भी मारूंगा, मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए भी इनको मारूंगा, यू नो, अगर उनकी और मेरी जान में कोई बनाई तो उन्हीं की जान जानी चाहिए, मेरी क्यों जानी चाहिए? बेसिक इंस्टिंक्ट है, आई गेट दैट, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, लेकिन क्या मतलब IQ वाइज तो तुमको समझ में आएगा ना कि भैया मैं 50 को क्यों मार रहा हूँ, मैं खाऊंगा क्या कर? यही तो क्वेश्चन है कि will I have the intellectual capacity to question this in the first place? Do you think that this intellectual capacity is given to you by your nurture? Yes, I think so. Yes. I disagree, because this is something, because अगर हर intellectual capacity कोई आपको देता तो आइंस्टाइन, तो he got into that तो हॉकिंग, persistence. हाँ, so that is what ना, so कोई नहीं है। आपने ऐसे भी बहुत देखा होगा कि बिल्कुल ही अपड़ गंवार लोगों के बच्चे एकदम इतने हाई एंड हो जाते हैं, राइट? APJ अब्दुल कलाम क्लासिक एग्जाम्पल, राइट? तो ये कोई नर्चर पार्ट में नहीं आया, दिस इज इनहेरेंट क्यूरियोसिटी कमिंग फ्रॉम योर ओन इंटेलेक्ट, वेयर समवन सेज कि व्हाई कैन दिस नॉट हैपन, राइट? उसके बाद हाँ, सो दे हैव अ विजन, दे हैव अ ड्रीम, एंड देन दे ट्राई एंड सी कि ये साइंस, कौन सी साइंस इसमें लगेगी, इसमें एरोडायनेमिक लगेगा, या नहीं तो इन्वेंशन ही कैसे होते हैं, क्योंकि इन्वेंशन पर से मीन्स कि कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट? ऑब्जर्वेशन एंड क्यूरियोसिटी, mere observation and curiosity, it is not a part of nurture, it is not a part of nature, it is your own intellectual capacity within you, where you sit down and say कि काश you know मैं एक ऐसा, अगर मैं आसमान में देख रहा हूँ तो तारों के पीछे क्या है, हाँ, या मैं चिड़िया को देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यार हमें भी उड़ना चाहिए, नाउ हाउ कैन आई मेक दैट हैपन,
राइट, देन मे बी लॉज ऑफ और वट एवर इज अवेलेबल आप पढ़ते हो और आप कहते हो कि अच्छा पहले आप चिड़िया पढ़ोगे कि एरोडायनेमिक, फिर आप वो सारे लॉज पढ़ोगे, बट दिस द बर्थ ऑफ दैट इन्वेंशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी क्यूरियोसिटी एंड nobody's taught you. Curiosity is another invention, yes. तो क्यूरियस होना चाहिए, वो आपका इंटरनल आएगा. तो अगर आप ये मानते हैं ईशान कि या तो नर्चर में ही जो आपको समझा दिया आपने समझ लिया, आपकी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही. अब मैं आपको कह रही हूँ कि बेटा चलता है, अपने ना एम्प्लॉयर से ना 100 रुपये हर महीने चुराता रहे. अब ये तो हो गया नर्चर. क्या तुम में अकल नहीं है कि तुम ये नहीं सोचोगे कि यार यानी माँ ने ये बोला तो है, लेकिन आई डोंट थिंक दिस इज राइट. राइट, इट्स द सेम थिंग एज आसपास 10 लोग, सारे लोग यही कर रहे होंगे, आई विल कंफर्म टू इट. यू मे कंफर्म टू इट, बट विल यू कंफर्म टू इट सेइंग कि अब यही ठीक है, और समवेयर इनसाइड यू समथिंग विल पॉप अप एंड से कि ये है तो गलत लेकिन सब करते हैं. एक अलग चीज है, बट उसको ठीक मान लेना, ये ह्यूमंस में इंटरनल पावर एंड चॉइस है. राइट, सो माई थिंग इज अगेन वही, ये तो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है राम का, दैट अराउंड हिम ना सोसाइटी ना उनके अपने पेरेंट्स कोई भी वन वाइफ कॉन्सेप्ट में नहीं थे, ना सोसाइटी थी. इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हिम, इट वॉज नॉट एनीथिंग. राइट, तो ना ये नेचर का पार्ट था ना नर्चर का पार्ट था, ये उनका पर्सनल चॉइस था, बिकॉज ही थिंक्स इट्स द राइट थिंग टू डू. Right, so you don't have to conform. You can say कि नहीं, I am going to do this the my way because I think this is right. There are very few things in life that you can't justify. Otherwise, we can justify everything. Like a Nirbhaya like case in any universe, you can't justify it. True. Right? In any universe, by any warped logic, you can't justify it. Right? सो यस, लेकिन ऐसी चीज़ें कितनी होती हैं लाइफ में कि इसमें कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये जस्टिफाइड है, कहीं से भी नहीं है, किसी भी यूनिवर्स में नहीं है. बट राम की एक पत्नी थी, कृष्ण भगवान की 13,000 या 18,000 16,000. राइट, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, ये सब जस्टिफाई हो गया ना. शूर्पणखा का नाक काटना भी जस्टिफाई हो गया, अश्वत्थामा मारा गया महाभारत में भी जस्टिफाई हो गया, सब कुछ जस्टिफाई हो गया. सो ऑल दीज थिंग्स बिकम अ मैटर ऑफ चॉइस देन. बट देर आर वेरी फ्यू थिंग्स लाइक द निर्भया केस, लाइक आई वुड से दैट इट जस्ट कैन नॉट बी जस्टिफाइड, बट दीज आर वेरी फ्यू इन लाइफ. राइट, ऐसे तो कोई दारू पी के फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा देता है और 6 लोगों को मार देता है, एंड ही इज जस्टिफाइंग इट टू से दैट यू हैव नो आइडिया व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस, माई वाइफ जस्ट वॉकड आउट ऑन मी, सो आई वॉज इन दैट स्ट्रेस. अब उसने जस्टिफाई किया, मतलब under civil law this will not be justified, but as a civilized person do you want to really justify this? तुम्हारी बीवी छोड़ के भाग गई, तुमने 6 लोगों की जान ले ली. Does that make sense? I mean, where is your sense of being civilized? True. When you know you are a person at risk and you are going through such emotional trauma, घर में रोना है. आप सिविल सोसाइटी है कि भैया बेटा जा रहा है बाहर, दारू पी रहा है, गाड़ी चला के आएगा, आप इतना पैसा उसको 80 लाख की गाड़ी देते हैं, 15,000 का ड्राइवर नहीं देते कि वो दारू पी के फिर 6 लोगों को मार रहा है. ड्राइवर दे दो भाई कि भाई तूने जाना है जा, पीना है पी, बट 6 लोगों का क्या कसूर है जिनको तू मारने वाला है? व्हाट्स द पॉइंट? दूसरों का भी सोचो ना. जस्ट टेक अ ड्राइवर विद यू एंड जस्ट मेक श्योर दैट यू आर एवरीवन सेफ. और भाई 6 लोगों को चढ़ा दिया, 6 लोगों पे मार दिया, जेसिका लाल केस, एग्जैक्टली इट्स द सेम थिंग. तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ. ये सिविलाइज्ड का है. सो इट्स अ वेरी, आई थिंक वी ऑल जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड एंड पीपल हैव टू, होता है ना सिविक सेंस एज वेल एज एक एज हु आर वी एज अ सोसाइटी. आर वी जस्ट अबाउट मनी एंड पावर एंड जुगाड़ एंड सबका यही होता है ना आजकल. ये भी कि हमें किसी मंदिर भी दर्शन करने जाना है ना, कोई जुगाड़ है? अरे भगवान के दर्शन के लिए क्या जुगाड़ चाहिए तुमको? हाँ, नहीं है तुम्हारे पास टाइम लंबी लाइन में खड़े होने का, तो अपने मन में दर्शन करो. इसमें जुगाड़ लगाने की, भगवान के दर्शन के लिए तुमको जुगाड़ चाहिए, ये हाउ सिली इज दैट?
एंड इज दैट इवन सिविलाइज्ड कि जस्ट बिकॉज किसी का जुगाड़ नहीं है वो 2.5 घंटे से भगवान के दर्शन के लिए खड़ा है, वो क्या तुम्हारा सोसाइटी मेंबर नहीं है?